अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात बिहार के हाई स्कूल में शिक्षकों की संख्या के निर्धारण के संबंध में। जब 2/10/80 को बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण किया गया तो उस समय 11 की यूनिट हुआ करती थी, यानी प्रधानाध्यापक सहित कुल 11 शिक्षक विद्यालय में पदस्थापित किए जाते थे। और उस समय संख्या बहुत कम होती थी बच्चों की, कहीं 20, 25, 50, 100। उस समय पढ़ाई का भी एक दूसरा दौर था। अब बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई बच्चों की। किसी किसी विद्यालय में 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार बच्चे हाई स्कूलों में नामांकित होते हैं। तो इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि अब नए सिरे से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का पद निर्धारित किया जाए। इस बीच 2006 से नियोजन शुरू हुआ तो स्थानीय निकाय यानी जिला परिषद के माध्यम से हाई स्कूलों में शिक्षक बहाल होने लगे। लेकिन 2023 में नई नियमावली बन गई और इसे बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 कहा गया, जिसमें कई बार संशोधन भी हुआ। इसके आधार पर अब बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षकों की बहाली की जा रही है। अब बदली हुई परिस्थितियों में बहुत सारे विद्यालयों को, जो प्राथमिक विद्यालय थे, उनको उत्क्रमित करके उच्च माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया, या बहुत सारे नए उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने एक नया मानक निर्धारित किया है। आज ही का पत्र है ये, यानी 5 फरवरी 2025 का, और निदेशक माध्यमिक शिक्षा के जो हैं उन्होंने ये पत्र जारी किया है। इसके अनुसार क्लास 9 और 10 में पढ़ाने वाले शिक्षक और 11 और 12 में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या निर्धारित की गई है कि किस विषय में कितने शिक्षक होंगे किसी विद्यालय में, अगर वो हाई स्कूल है तो और +2 है तो सामान्य बात तो यही है कि अगर हाई स्कूल है तो वहाँ पे 8 शिक्षक का पद होगा, और 10+2 है तो उसमें 16 शिक्षक उच्चतर माध्यमिक के होंगे। अब माध्यमिक शिक्षक के जो पद होंगे उसमें सामाजिक विज्ञान को एक विषय मान करके एक शिक्षक की बहाली होगी, गणित को एक विषय मान करके एक शिक्षक की बहाली होगी, विज्ञान को एक विषय मान करके एक शिक्षक की बहाली होगी, और भाषा जो है 8 भाषाओं की पढ़ाई हाई स्कूल में होगी, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, फारसी और अरबी भाषाएं शामिल हैं। लेकिन 8 भाषाओं को पढ़ाने के लिए 3 ही शिक्षक होंगे। ऐसा इसलिए किया गया है कि जहां मैथिली की पढ़ाई नहीं होती है वहाँ मैथिली के शिक्षक को बहाल करने की ज़रूरत नहीं होगी, और जहां अरबी फारसी की पढ़ाई नहीं होती वहाँ अरबी फारसी के शिक्षक को बहाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह राजकीयकृत प्रोजेक्ट उत्क्रमित 9 स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल शिक्षकों की संख्या जो है ये होती है 6। इसके अलावा एक विशेष शिक्षक की बहाली की जाएगी और एक संगीत, ललित कला एवं नृत्य, ये 3 विषय हैं, लेकिन इनको एक मान करके एक शिक्षक की बहाली होगी, और एक शारीरिक शिक्षक के पद की भी व्यवस्था है, यानी शारीरिक शिक्षक विषय में भी एक शिक्षक की बहाली होगी। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कुल 6 पद जो हैं ये राजकीयकृत प्रोजेक्ट उत्क्रमित और 9 स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए हैं। विशेष शिक्षक आवश्यकता अनुसार बहाल होंगे, और राजकीयकृत और प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2 शिक्षक का पद और होगा, जिसमें एक संगीत, ललित कला एवं नृत्य का और दूसरा शारीरिक शिक्षक का। ये जो 3 विद्यालय हैं, राजकीयकृत और प्रोजेक्ट कन्या, इनको थोड़ा स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। राजकीय विद्यालय वह होते हैं जिनको राज्य सरकार ने स्थापित किया और पूर्णतः राजकीय व्यवस्था के अंतर्गत वो संचालित किए जाते हैं। ऐसे विद्यालयों की संख्या बहुत कम है। उदाहरण के लिए हम अंबेडकर आवासीय विद्यालय को ले सकते हैं, जहाँ के शिक्षक और कर्मी जो हैं पूर्णतः राजकीय कर्मी होते हैं। दूसरा राजकीयकृत विद्यालय है। ये वैसे विद्यालय हैं जो देहाती क्षेत्रों में आम जन के सहयोग से भूमि दान करके और स्थापित किए गए। बाद में इन्हीं विद्यालयों को 2/10/80 को बिहार सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। तो ये राजकीय से दूसरे ढंग के विद्यालय होते हैं। और प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय वो विद्यालय हैं जो वर्ल्ड बैंक की योजना के अंतर्गत उन पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए गए। हर प्रखंड में एक
प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने की योजना थी, जहां लड़कियों का शिक्षा स्तर थोड़ा सा ज़्यादा पुअर कंडीशन में था। तो यहाँ पे ये 3 तरह के जो विद्यालय हैं, राजकीय, राजकीयकृत और प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पे संगीत और शारीरिक शिक्षक के पद सृजित हैं। इस तरह इन विद्यालयों में 8 शिक्षक होंगे। अब उच्च माध्यमिक के शिक्षकों की बात करें तो विज्ञान में 5 विषयों को मिला करके 4 शिक्षक की बहाली होगी। 5 विषय कौन है? तो भौतिकी है, रसायन शास्त्र है, गणित है, वनस्पति शास्त्र है और जंतु विज्ञान है। तो भौतिकी के 1 शिक्षक, रसायन के 1 शिक्षक, गणित के 1 शिक्षक और वनस्पति शास्त्र और जंतु विज्ञान यानी बोटनी और जूलॉजी दोनों पढ़ाने के लिए 1 शिक्षक। इस तरह 5 विषयों के लिए 4 शिक्षक बहाल होंगे उच्च माध्यमिक के शिक्षक। कला में 8 विषय हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र। इन 8 विषयों को पढ़ाने के लिए कुल 4 शिक्षकों की बहाली होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर शिक्षक का पद हर उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगा। तो कंप्यूटर एक विषय हो गया उच्च माध्यमिक स्तर का और 1 शिक्षक की बहाली होगी। तो अब तक के जितने ये हो रहे हैं सभी तरह के विद्यालय, चाहे वो राजकीय हो, राजकीयकृत हो, प्रोजेक्ट हो या उत्क्रमित हो या नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, सभी के लिए हैं। भाषा में 12 भाषाएं शामिल हैं। कौन कौन? हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, संस्कृत, भोजपुरी, मैथिली, अरबी, फारसी, प्राकृत, मगही, पाली एवं बंगला। इन 12 भाषाओं के लिए कुल 4 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। 5वां जो है ये संगीत को एक विषय माना गया है और संगीत के लिए 1 शिक्षक की बहाली होगी। 6ठे नंबर पे दिया है वाणिज्य में 3 विषय हैं, लेखाशास्त्र, बिजनेस स्टडी एवं इंटरप्रेन्योरशिप। कुल 3 विषय हैं, लेकिन यहाँ केवल 2 शिक्षक की बहाली होगी और वो भी केवल और केवल राजकीय, राजकीयकृत या प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में ही ऐसे शिक्षक की बहाली होगी। सभी के लिए ये नहीं है। इस तरह नीचे निष्कर्ष स्वरूप लिखा भी है कि राजकीय, राजकीयकृत प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिकतम 16 उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं उत्क्रमित नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिकतम 14 उच्च माध्यमिक शिक्षक का मानक निर्धारित किया जाता है। दूसरी शर्त जो कह रहा है कि भाषा के शिक्षक का जब निर्धारण होगा तो हिंदी और अंग्रेजी के तो हर जगह होंगे, लेकिन उर्दू और संस्कृत के विषय के पद को सृजित करने के लिए ध्यान रखा जाएगा कि उर्दू के छात्र हैं कि नहीं और संस्कृत के छात्र की संख्या कितनी है। तो ये संस्कृत और उर्दू के शिक्षक के पद हर विद्यालय में हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। संगीत विषय के शिक्षक का पद सृजित करने में इस बात का ध्यान रखना है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में मिल के कम से कम नहीं बल्कि 1 ही शिक्षक पद स्थापित होंगे। संगीत के 1 ही शिक्षक का पद स्थापित होगा जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों में संगीत विषय पढ़ाएंगे। ये जो मानक बनाया गया है 60 छात्र या छात्राओं की संख्या के आधार पे बनाया गया है। अगर 60 से ज़्यादा विद्यार्थी होंगे तो इस मानक को बदला जा सकता है और आवश्यकता का आकलन अलग से करके इसी के रेशियो में सृजित किए जाएंगे पद। एक महत्वपूर्ण बात और है कि माध्यमिक के शिक्षक उच्च माध्यमिक कक्षाओं में और उच्च माध्यमिक के शिक्षक माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाएंगे। यानी अब कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी बहाली 9वीं 10वीं में पढ़ाने के लिए हुई है और मैं एमए नहीं हूँ इसलिए मैं 10+2 के विषय को नहीं पढ़ाऊँगा। इस मानक निर्धारण में ये बात रख दिया गया है कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं वो माध्यमिक के विषय भी पढ़ाएंगे और जो माध्यमिक के हैं वो उच्च माध्यमिक को भी पढ़ाएंगे। हालांकि भविष्य में लगता है इस पे कोई स्पष्टीकरण भी आएगा। साथ ही विद्यालय में समुचित आधारभूत संरचना की व्यवस्था की जाए। यदि किसी विषय में 2 से अधिक शिक्षक की आवश्यकता है तो उसके लिए माध्यमिक शिक्षा के निदेशक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही शिक्षक के मानक का निर्धारण किया जाएगा। ये भी एक मुश्किल ही काम है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा से अनुमति लेंगे, उसके बाद
एक से ज़्यादा शिक्षक की आवश्यकता को वो दर्शा सकेंगे। विषय विसंगति के निर्धारण के लिए इसी मापदंड का उपयोग किया जाएगा और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वर्तमान स्थानांतरण नीति के अनुरूप स्थानांतरित भी किया जाएगा। और ये सारी सूचना जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल पे अपलोड करने के लिए कहा गया है 3 दिन के अंदर। तो निश्चित रूप से सरकार कुछ कर रही है, जैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात हो तो उसके लिए आंकड़े की ज़रूरत है और ये सारा डाटा मांगा गया है। तो अभी तक तो ये समस्या थी कि किस मानक के आधार पे डाटा अपलोड किया जाए, अब मानक आ गया है तो कुछ कार्य प्रगति करेगा। आगे देखते हैं और भी अगर कोई पत्र आएगा तो मैं ज़रूर साझा करूंगा। आप सब इसको पॉज करके और इसको समझने का प्रयास करें और कुछ कमेंट करके बताएं कि वाकई इस पत्र से काम चलेगा या कुछ और भी सुधार की आवश्यकता होगी। मुझे तो लग रहा है कि कुछ सुधार की आवश्यकता पड़ेगी। आशा है आप सबको कुछ अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।